Good morning students. Welcome to my channel Mulix Academy. So today we will discuss about the fatty acid oxidation or beta oxidation. In our last video we have discussed about the introduction of lipid metabolism और उसमें हमने देखा था कि जो TG होता है यानी ट्राइग्लिसराइड जब डिग्रेड होता है तो इट कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स कितने थे? 3, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड है तो 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है. ग्लिसरॉल जो होता है उसका फेट क्या होता है, मतलब ग्लिसरॉल का आगे क्या होता है? तो ग्लिसरॉल जो होता है वो ये जो लाइपोलाइसिस होता है ये एडिपोज टिश्यू में होता है, बट एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम एब्सेंट होता है तो ये लीवर में आता है. और यहाँ पर ये जो ग्लिसरॉल होता है ये कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड दिस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होता है ये अगेन या तो टीजीज के सिंथेसिस में ही यूज हो जाता है या फिर ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड इट एंटर्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस. ओके, ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम and then this glycerol 3 phosphate may be used in the synthesis of TG and phospholipid भी, then or it can be converted to dihydroxyacetone phosphate जो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं तो ये DHAP के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द फैटी एसिड्स, जो ग्लिसरॉल है उसका तो हमने देख लिया क्या होता है. अब ये जो फैटी एसिड्स है इसका क्या होता है? ये जो फैटी एसिड्स हैं दे ऑक्सीडाइज और इसी ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ये बीटा कार्बन एटम पर होता है इसीलिए हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं. बीटा कार्बन एटम का मतलब देखिए लाइक दिस इज द फैटी एसिड RCH2 CH2 CH2 COH. एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. तो इस बीटा कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन या जिसे हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. क्लियर? अब अगर हम इस साइकिल में देखें तो ये जो साइकिल होता है एक तो बीटा कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन होगा. सेकेंड इस साइकिल में क्या होगा? सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम. देखिए ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ से निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइक दिस CH3COSCO. दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम. तो जैसे मान लीजिए आपका कोई फैटी एसिड है 16 कार्बन का, तो जो एक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल होगा उसके बाद इसमें से एसिटाइल कोएंजाइम में निकल जाएगा तो ये 14 कार्बन का फैटी एसिड बचेगा. अगेन दूसरा साइकिल होगा 12 कार्बन का फैटी एसिड, अगेन 10 कार्बन, देन 8 कार्बन, देन 6 कार्बन, देन 4 कार्बन और दूसरे साइकिल में 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन. 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम है. तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? हर साइकिल में सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम है. हर साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम एक ग्रुप निकलता जा रहा है इसीलिए इसे अपन बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. ठीक है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक चीज और इम्पोर्टेंट, अगर जैसे 16 कार्बन का कोई कंपाउंड है तो आप देखेंगे कितने साइकिल हुए इसमें बीटा ऑक्सीडेशन के. तो दिस इज 1 देन 1 देन 1 देन 1 यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7. आप कंफ्यूज ना हो, बच्चे आंसर क्या रिप्लाई करते हैं? 16 कार्बन का अगर कोई फैटी एसिड है तो वो बोलेंगे 8 साइकिल चलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की, जबकि कितनी चलेंगे? 7 साइकिल. वाई? क्योंकि जो लास्ट साइकिल है जिसमें 4 कार्बन का कंपाउंड है, जब एक साइकिल होगा बीटा ऑक्सीडेशन का तो इसमें 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बनेंगे. अब इन एसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है? ये एसिटाइल कोएंजाइम TCA में चले जाते हैं, दैट इज फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे. TCA में चले जाते हैं और आपको एनर्जी देते हैं. तो इस तरह से फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के थ्रू आपको एनर्जी मिलती है. So this is about intro of fatty acid oxidation. So oxidation of fatty acid on the beta carbon atom, and in this cycle there is sequential removal of 2 carbon fragment acetyl coenzyme A. अब हम इस साइकिल को अगर डिटेल में देखें तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. अगर अपन लोकेशन देखें कि ये साइकिल कहाँ होता है तो लोकेशन अगर हम देखेंगे साइकिल की तो साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया.
एक्चुअली जो बेसिक जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है दैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले साइटोसोल में होता है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो इसीलिए इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा और ये होती है साइटोसोल में। देन ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। देन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। इसकी भी 4 स्टेजेस होती है जो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का एक्टिवेशन कैसे होता है हमने देख लिया। लोकेशन इसकी साइटोसोल में है। साइटोसोल में देखिए एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में क्या होगा। फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन होगा वो होगा इनटू असाइल कोएंजाइम ए। और इस असाइल कोएंजाइम ए में क्या होगा, देखिए जैसे फैटी एसिड है, इन आपको जो एंजाइम लर्न करना है दैट इज थायोकाइनेज। इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज जो फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा असाइल कोएंजाइम ए। इसमें क्या होगा, एक एटीपी पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ये पायरोफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप बना दिया। इससे बना एसाइल एडिनाइलेट। एसाइल एडिनाइलेट पे कोएंजाइम ए अटैच हुआ तो ये एएमपी रिमूव हुआ और बना एसाइल कोएंजाइम। अगर आप ऐसा पूरा ना लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैटी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो बीच वाला स्टेप है, in presence of thiokinase, ATP will be converted to AMP plus pyrophosphate and it will be converted to acyl coenzyme A. This is the first stage that is called activation of fatty acid. मतलब जो fatty acid है वो activate हो गया और इसमें acyl coenzyme में convert। Clear? Now the second stage. सेकेंड स्टेज इज, ये साइटोसोल में है असाइल कोएंजाइम ए। दिस इज असाइल कोएंजाइम ए, ये साइटोसोल में है। इसको अपने को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करना है। तो सेकेंड स्टेज इज ट्रांसपोर्ट ऑफ असाइल कोएंजाइम ए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है दैट इज इम्परमेबल। असाइल कोएंजाइम ए इसके लिए ये इम्परमेबल होती है। तो अब क्या होगा, ये असाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन, इसके लिए जो हम शटल यूज करते हैं, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कार्निटीन शटल, या जिसे हम बोलते हैं कार्निटीन कैरियर सिस्टम। तो इसमें जो ये असाइल कोएंजाइम है, यहाँ पर जो एंजाइम होगा, देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट या CAT सेकेंड बोलते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट विल बी कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, यानी CAT फर्स्ट यहाँ होगा और CAT सेकेंड जो होगा वो अंदर होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज जो असाइल कोएंजाइम ए है वो कार्निटीन के साथ अटैच होगा और असाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होगा और दिस असाइल कार्निटीन विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर असाइल कार्निटीन जो होगा उससे कोएंजाइम अटैच होगा और कार्निटीन रिलीज हो जाएगा और ये असाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। ये जो कार्निटीन रिलीज हुआ ये रिटर्न टू साइटोसोल फॉर रीयूज, वापस से यूज होने के लिए। ये जो कार्निटीन है, क्योंकि कार्निटीन जो है वो तो परमेबल है, तो कार्निटीन जो है वो वापस से साइटोसोल में आ जाएगा फॉर रीयूज। तो दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ असाइल कोएंजाइम इनटू clear. Now the third stage, that is beta oxidation proper. थर्ड स्टेज इज बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। देखिए इसकी जो स्टेजेस हैं इनको अगर अपन नाम देखें तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, then this stage is called hydration, then again oxidation and the last stage is called cleavage। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या है, जो असाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया था, ये असाइल कोएंजाइम में इसका डीहाइड्रोजनेशन होता है। डीहाइड्रोजनेज मैं आपको बहुत बार पुराने साइकिल्स या पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जहाँ भी डीहाइड्रोजनेज यूज होता है वहाँ पर FAD या NAD का कन्वर्जन होता है। तो असाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में जो असाइल कोएंजाइम में है वो कन्वर्ट होता है डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम में या ट्रांस 2 इनॉइल कोएंजाइम में, और FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम है, ये ट्रांस 2 इनॉइल कोएंजाइम ए बनेगा। और FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा 2 ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम ए, ये ट्रांस 2 इनॉइल कोएंजाइम ए बनेगा। और FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा 2
नेक्स्ट हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें अटैच हो रहा है. हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा. तो ये जो डेल्टा 2 ट्रांसिनोइल कोएंजाइम में है, जब H2 अटैच हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा वाला ग्रुप था, तो अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में. नाउ अगेन ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन है यानी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है. अगेन NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा. NADH and H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. सॉरी, एंजाइम जो होगा वो 3 हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम. देन दैट इज क्लीवेज. क्लीवेज मीन डिग्रेड होना. तो बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम कन्वर्ट होगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा. एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया. तो जो नेक्स्ट जो एसाइल कोएंजाइम में बनेगा उसमें 2 कार्बन एटम कम होगा, या 2 कार्बन एटम शॉर्टर असाइल कोएंजाइम में बनेगा. मान लीजिए यहाँ पे 16 कार्बन का था, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 14 कार्बन असाइल कोएंजाइम में, और ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो गया. अब ये 14 कार्बन जो है वो अगेन बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में जाएंगे. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंटिन्यू ट्रांजिटिंग थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन अंटिल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल ऑफ प्रोड्यूस. तो ये 14 कार्बन दोबारा से इस साइकिल में चलेगा. तो अगेन ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा जब तक कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो जाते. और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका क्या होगा, ये TCA में एंटर करेगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो दिस वे फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलेगी. I think it is clear. Beta oxidation proper जिसकी 4 stages हैं. First oxidation, second hydration, third again oxidation, and fourth is cleavage. तो acyl coenzyme में in presence of dehydrogenase enzyme delta 2 transenoyl coenzyme में convert होगा. Then hydration होगा तो enoyl से hydroxy acyl coenzyme में बनेगा. Then again oxidation तो keto acyl coenzyme में, और फिर cleavage के थ्रू असाइल कोएंजाइम में बन जाएगा जो कि 2 कार्बन एटम शॉर्टर होगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा. ये एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में एंटर करके आपको एनर्जी देगा. तो अगर अपन बात करें 16 कार्बन के मॉलिक्यूल की, तो फर्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन से 14, मैं अगेन बता रही हूँ, तो ये एक साइकिल, देन 14 से 12, देन 12 से 10, देन 10 से 8, देन 8 to 6, देन 4, देन 2 plus 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएंगे. तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अगर 16 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 7 साइकिल्स बीटा ऑक्सीडेशन के बनेंगे. ओके, ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि अपन जो एनर्जेटिक्स करेंगे या जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पर अपने को ये बहुत जरूरत होगी. नेक्स्ट इज ओवरऑल रिएक्शन. अगर अपन देखें कि बीटा ऑक्सीडेशन की ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती है, तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देखेंगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, CN असाइल कोएंजाइम ए. मतलब कितने भी कार्बन का, मान लीजिए 16 कार्बन का असाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पर FAD यूज होंगे, NAD यूज होंगे, NAD प्लस, देन हाइड्रेशन हुआ था तो वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच होगा, और कोएंजाइम ASH यूज होंगे, और फाइनली जो अपना मतलब जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CN-2 क्योंकि 2 कार्बन शॉर्टर अपना प्रोडक्ट बना था. देन असाइल कोएंजाइम ए प्लस एक एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि एक जो 2 कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्म में ही निकले हैं. देन FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा, और जो NAD है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, अगर अपन 16 कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो 14 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, एक FADH2 एक NADH यूज होगा. ठीक है, अब अपन एनर्जेटिक्स देख लेते हैं. नेक्स्ट इज एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामेटिक एसिड. देखिए पामेटिक एसिड इज 16 कार्बन कंपाउंड. तो 16 कार्बन कंपाउंड में अगर अपन बात करें तो कितने साइकिल होंगे, 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. तो 7 साइकिल्स यानी 7 NADH बनेंगे. 7 NADH, एक NADH आपको 2.5 ATP देता है, तो 7 NADH देंगे 17.5 ATP. देन 7 FADH2, एक FADH देता है 1.5 ATP, तो 7 FADH2 से आपको मिलेगा 10.5 ATP. देन
साइकिल 7 चलेंगे, बट 16 जो कार्बन का कंपाउंड है अगर पामेटिक एसिड, तो इससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, और एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA साइकिल में जाता है तो 10 ATP प्रोवाइड करता है, तो 8 से अपने को मिलेंगे 80 ATP. तो टोटल एनर्जी फ्रॉम 1 मोल ऑफ पामेटाइल कोएंजाइम इज 108 ATP. बट फॉर एक्टिवेशन पर्पस आपने देखा था जब एक्टिवेशन हुआ था तो ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हुआ, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपके यूज हो जाते हैं, तो जो नेट ATP यील्ड होगा वो दैट विल बी 106 ATP. तो दिस इज अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. ओके, जितने भी कार्बन का कंपाउंड है उससे एक 1 आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. 16 कार्बन का कंपाउंड है तो 7 साइकिल्स होंगे, तो 7 NADH 7 FAD, बट एसिटाइल कोएंजाइम में पूरे 8 बनेंगे. एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA में जाता है तो 10 ATP, तो 8 से 80 ATP, तो टोटल 108. दो यूज हो गए फॉर एक्टिवेशन पर्पस, तो टोटल 106. So this is about energetics. Now disorders related to fatty acid oxidation. First is SIDS, या sudden infant death syndrome. Sudden infant death syndrome जो है वो ड्यू टू, इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है. हेल्दी इन्फेंट्स है बट ओवरनाइट आप देखेंगे कि उसका डेथ हो गया, तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो नहीं पता, बट अपन ये मानते हैं कि इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज. जो असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है उसमें जो मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से सिड्स या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है. डिसऑर्डर इज जमैइकन वोमिटिंग सिकनेस. इसमें क्या होता है, जो एकी फ्रूट्स होते हैं अगर अपन उनको अनराइप एकी फ्रूट्स को अपन खाते हैं तो उन एकी फ्रूट्स में एक टॉक्सिक अमीनो एसिड होता है जिसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसिन ए, और ये हाइपोग्लाइसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज को. इसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं. So this is about the disorders of beta oxidation related to beta oxidation or fatty acid oxidation. So this is about beta oxidation. If you have any doubt, you can comment. This is about beta oxidation or fatty acid oxidation. Thank you.